देश को, भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आखिर ये सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? इतिहासकारों ने बहुत तरीके से बताया है, पर जो असली मीनिंग है उसका ये है कि ये सोने की चिड़िया इसलिए थी क्योंकि यहाँ अध्यात्म जागृत अवस्था में था। अध्यात्म तो हर जगह है, हर किसी के पास है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसकी जागृति को उजागर किया था। लोगों ने अध्यात्म को समझा था, अध्यात्म के राह पे चले थे, और इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो अध्यात्म हमें हर जीवन के रहस्यों में कैसे निकलना है और कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में सिखाता है। तो आज फिर रामचरितमानस की 2 पंक्तियों का जिक्र करके हम समझेंगे कि आखिर ये अध्यात्म क्या है और अध्यात्म से हम क्या समझ सकते हैं और कैसे आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो पंक्तियां हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। पंक्ति क्या है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कहने का मतलब ये है कि अगर हर आदमी आपस में परस्पर प्रेम करने लगे तो प्रेम ही अध्यात्म का प्रारूप है। असमानता को ये ख़त्म करता है। हमें एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए परस्पर प्रीति करना पड़ेगा। हमें जीवों के साथ परस्पर प्रीति करना होगा, हमें मनुष्यों के साथ परस्पर प्रीति करना होगा। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा था। इसका मतलब क्या था कि अगर आप अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन तथा एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं तो आपको हर किसी से परस्पर प्रीति करनी होगी। अब ये सांसारिक रूप से हम जैसो मनुष्यों के लिए ये मुश्किल कार्य है, क्योंकि हम तो संसार में रहते हैं और हमें माया के परिवेश ने इस तरह से जकड़ा हुआ है कि हम वो प्रीति कर नहीं पाते हैं। चाह के भी हम अपना प्रेम उजागर नहीं कर पाते हैं। प्रेम लस्ट नहीं है, प्रेम परस्पर है, हृदय से आता है, वो किसी पे भी आ जाता है। एक गुरु का शिष्य के प्रति आ सकता है, एक माता का पुत्र के प्रति आ सकता है, किसी के प्रति किसी को आ सकता है। एक अनजान व्यक्ति के लिए, एक आदमी को जो दया का भाव जगता है वो भी इस प्रेम का ही प्रारूप है। जो वो दया आता है वो प्रेम के प्रारूप से ही चल के आता है। तो परस्पर प्रीति होने का मतलब क्या है? अगर हम किसी में असमानता नहीं मानेंगे, जो हम हैं, जो मेरे अंदर है वही उसके अंदर भी है, हर जगह वही स्थापित है, तो हम लोग में तो परस्पर प्रेम है ही। असमानता अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? इग्नोरेंस। हम अवेयर नहीं हैं। हम चाहते हैं अपने मन के अनुसार सब चीज़ों को कंट्रोल करना। एक संत हुए राम सुखदास जी, उन्होंने ये लिखा है कि जो हो रहा है उसमें आप अपने को ढाल लेते हैं। मतलब जो ईश्वर कर रहे हैं उसमें अपने आप को आप ढाल लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप मन से सोच रहे हैं कि ये हो तो फिर वो गलत है, वो हो नहीं सकता है। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है वो संकुचित है, और ये संकुचितता को हटाने के लिए हमें ईश्वर को समझना पड़ेगा, हमें अध्यात्म को समझना पड़ेगा, हमें प्रेम को समझना पड़ेगा। ये हमें नॉलेज से नहीं आएगा। हम किताब पढ़ लें, हम नॉलेज एक्वायर कर लें, हम ग्रैस्पिंग पावर बढ़ा लें, उससे नहीं आएगा।
हमें अंतर्मुख होके अपने अंदर खोजना है। हम सुख और दुख बाहर में देखने लगते हैं, जबकि आंतरिक जो हमारे अंदर ईश्वर वास करते हैं वो अंदर हमारे बैठे हैं और वो अवलोकन करते रहते हैं हमारे कर्मों का, कि ये इस कर्म में है। तो वो कर्म से हटने के लिए हम जब अंतर्मुख होंगे तो हमारा कर्म ऑटोमेटिकली उनको समर्पित हो जाएगा, फिर वो करने लगेंगे। लेकिन अंतर्मुख होना उतना आसान नहीं है। अंतर्मुख और इंट्रोवर्ट, अब इसमें असमानता है। अंतर्मुख होने का मतलब ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट होना। अंतर्मुख होना मतलब अपने अंदर झांकना, अपने अंदर के बुराइयों को झांकना। हमारे अंदर कितनी बुराइयां अंदर जकड़ी हुई हैं उसको समझना है। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, छल है, कपट है। ये जितनी भी हमें दिखती हैं, जो हमें शरीर बनाती हैं कि हम एक शरीर हैं, तो जहाँ तक हमारा ध्यान जाता है कि हम एक शरीर हैं तो हमें दुख और सुख में फिर लगना पड़ता है। लेकिन जब ये हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर वास करते हैं, ईश्वर ही रहते हैं, तो हमारे पास न कोई सुख है न कोई दुख है। अब ये सुख और दुख के झमेले में तब पड़ेंगे ना जब हम अपने को शरीर मानते हैं। तो परस्पर प्रीति कब होगी? जब हम सब के अंदर उस ईश्वर को मान लेंगे कि ईश्वर ही हर रूप में मुझसे बात कर रहे हैं। जो मुझे व्यवहार कुशल नहीं भी दिखता है वो भी ईश्वर ही है, और जो व्यवहार कुशल है वो भी ईश्वर ही है। जो जीव जगत है, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब ईश्वर की हैं, ईश्वर की दी हुई हैं। हमारा कुछ नहीं है, न हमारा घर है, न हमारा संसार है, न हमारा परिवार है। सब में ईश्वर वास करते हैं। ईश्वर ही विभिन्न रूपों में प्रकाशित हैं, प्रज्वलित हैं, और वो अपना कार्य कर रहे हैं। क्यों? तो वो कार्य इसलिए कर रहे हैं कि ये जो प्रेम की भावना है उस स्थिति तक ये हर जीव जगत पहुंच जाए और सबको एक मानने लगे। और यही कारण है कि जो हमारा जो मनुष्य प्रजाति है वो बचा रह गया किस भाव से? तो ये अध्यात्म के भाव से। अध्यात्म में एक, अनेकता में एकता है। ये एकता की भावना को जो है आध्यात्मिक लोगों ने समझा और वो अध्यात्म की प्रकाष्ठा पे पहुँचे, जिसके कारण ये जो है बचा रह गया। ये एक गूढ़ ज्ञान है, ये विज्ञान नहीं है, ये गूढ़ ज्ञान है। और इस गूढ़ ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें ईश्वर से निकटता बनानी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह मौजूद है। बस हम अज्ञानी हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान की जो लेयर है, मतलब कितनी लेयर हैं, वो हमें हर तरफ से जकड़ी हुई है। उस अज्ञान के जितने भी चक्र हैं, जितने भी हमारे अंदर लेयर्स हैं, उनको हमें एक एक करके हटाना है और ईश्वर से निकटता बढ़ानी है, जो कि हमारे अंदर मौजूद है। वो कहीं मंदिर में नहीं है, वो कहीं मस्जिद में नहीं है, वो कहीं नहीं है, और हर जगह भी व्याप्त है। ये दोनों शब्द है। अगर आप ईश्वर को हर जगह मानते हैं तो ईश्वर तो हर जगह है, वो हर कोने में, हर जगह वो है। तो उससे प्रीति क्यों न की जाए, हमेशा प्रेम क्यों न किया जाए, हमेशा पॉजिटिव क्यों न रहा जाए। जो आदमी प्रेमी होगा, जो प्रीति रखता होगा, वो हमेशा खुश रहेगा, उसे किसी बात का दुख नहीं रहेगा। लेकिन जितना भी अज्ञानता है, जितने भी अज्ञानी लोग हैं, वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या जटिलता है, जटिलता के कारण हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये अज्ञानता का ही जो चरण दर चरण है, वही हमें इस संसार में फंसाए रहता है।
और इसको निकालने का और इससे निकलने का उपाय सिर्फ एक है कि ईश्वर के शरणागत होइए, उसकी रजा में रजामंद हो जाइए। तो जो हो रहा है उसे होने दें, निर्लिप्त हो जाएं, अपने अंदर देखें, अपने मन को शांत रखें। मन इतना चंचल है कि इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं। इन जटिलताओं के कारण हम फंसे रह जाते हैं। कभी हम घर में फंसते हैं, कभी अपने कार्यस्थल पे फंसते हैं, कभी हम परिवार में फंसते हैं, कभी हम समाज में फंसते हैं, कहीं ऐसी जगह पे फंसते हैं जहां हम लगते हैं कि अब ख़त्म हो गया। लेकिन हम तो शरीर हैं ही नहीं, हम तो ईश्वर के अविनाशी स्वरूप हैं जो हमारे अंदर व्याप्त है। ये शरीर हमें मिला है उस तक पहुंचने के लिए। जिस तरीके से भी आप उस भाव से पहुंच जाए, तो अध्यात्म को सोने की चिड़िया से कंपैरिजन किया गया था, इसीलिए क्योंकि ये सोना दे सकता है। अगर आदमी का ब्रेन जो है, आदमी का हृदय जो है परिवर्तित हो जाए, वो प्रेम के प्रति परिवर्तित हो जाए, तो वो हर चीज़ उसके अंदर भर जाएगा। उसके पास धन संपदा, सारी जो चीज़ें चाहिए उसे सब चीज़ मिल जाएगा। लेकिन ये कहने के लिए इतना आसान है, जब आप इस राह पे चलिएगा तो आपको लगेगा कि मन जो है हम लोग का बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। इसको साफ करते 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 समय बीत जाता है। तो एक ईश्वर की हेतु की कृपा इतनी होती है कि वो एक टाइम फ्रेम देते हैं कि आप जाइए, 70-80 साल का उम्र है आपका, आप 70-80 साल के उम्र में ये सारी चीज़ें को ख़त्म करके और अपने स्वरूप में आ जाइए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने ज़्यादातर समय हम अपने आलस में, अपने प्रमाद में, अपने जो मन की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने में लग जाते हैं। जबकि जब हम ईश्वर के साथ हो जाएं तो ऑटोमेटिक सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ये डिप्रेशन आज का रोग है, ये आजकल भयंकर भयंकर बीमारियां पड़ गई हैं। वो क्यों हुई हैं? वो हमारे प्रमाद के कारण, वो हमारे मोह के कारण, हमारे अज्ञान के कारण। तो तुलसीदास जी ने तो ये कह दिया कि परस्पर प्रीति बढ़ाइए, सब आदमी एक दूसरे के प्रति ये कीजिए, कोशिश करिए, हर दिन कोशिश करना है, इस परस्पर प्रीति का अभ्यास करना है। अभ्यास करते 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 हम उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। ये 100% सत्य है, क्योंकि इस पे चले हुए जो लोग हैं उन्होंने ये बात माना है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम लोग फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं वहीं हमारा घिराव हो जाता है। दूसरी एक और पंक्ति है जिसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, जो सकाम नर सुनहि जे गावहि, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। मतलब जो भगवान को जपते हैं, भगवान को सकाम भावना से भी जपते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए इसलिए मैं ईश्वर को जप रहा हूँ। किसी भी भावना, भाव किसी भी भावना से ईश्वर को ही जप रहे हैं, तो वो ईश्वर का काम है जो अपनी जो वास्तविक स्थिति है वहाँ तक वो ले आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे अंदर इल बिहेवियर है तो हम पर्सन बैड हो गए, नहीं, हमारा बिहेवियर इल है, उस इलनेस को दूर करना है। तो इलनेस को दूर करने का कार्य क्या करता है? तो इलनेस को दूर करता है गॉड का नाम, गॉड का मंत्र, गॉड की पूजा, गॉड का प्रोनाउंसिएशन, गॉड का कीर्तन, गॉड का गायन, हर केस में गॉड। और ये हर धर्म में है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो,
चाहे हिंदू हो, हर जगह ईश्वर हर रूप में स्थापित हैं। और वो स्थापना के कारण जो है हम लोग जो है एक व्यवस्था बना के चल पाए, क्योंकि उसके संस्थापक वही हैं। और वो आइडियोलॉजी को जिसने माना तो ये संस्थापना की और उस राह पे हम चल पाए। ये गूढ़ ज्ञान है कि अगर एक आइडियोलॉजी नहीं रहती, एक अल्टीमेट चीज़ नहीं रहती, तो ये व्यवस्था बन ही नहीं पाती। तो वो व्यवस्थापक भी हैं, उन्होंने सब चीज़ बना के दिया है और हमें सब चीज़ को भोगने का मौका भी दिया है, लेकिन उस भोग में हम रम जाते हैं और वहीं दिक्कत हो जाती है। भोगिए, संसार भोगने के लिए ही है। संसार में जो अखंड चीज़ें हैं वो भोग के लिए ही मिली हैं, ईश्वर ने दी हैं कि तुम भोगो, तुम्हें सब प्राप्त होगा। लेकिन मुझे पकड़े रहो, मुझ में शरणागत रहो, मैं जो करता हूँ करते जाओ। तुम्हारे राह में कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, कितनी अड़चनें आएंगी, उससे तुम घबराओ मत। तुम उसको बहादुरी से सामना करते हुए प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक और उत्साह वर्धन के साथ आगे बढ़ते जाओ। यही मूल रहस्य है अध्यात्म का, और यही परस्पर प्रीति करने का राज है। तो दो चीज़ तुलसीदास जी ने आज बताया है कि एक तो प्रेम है और दूसरा ईश्वर है। एक प्रेम कर लीजिए, परस्पर प्रीति, उससे भी आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, और ईश्वर को हर स्थिति में याद करिए, उससे भी आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। दोनों एक ही बात है। तो सत्संग क्या है? सत्संग है कि हमेशा ईश्वर का साथ। सत्य सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर के अलावा जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं, वो असत्य हैं। सत्य सिर्फ एक चीज़ है कि ईश्वर है। तो ईश्वर को मान लीजिए, ईश्वर को हमेशा अपने साथ समझ लीजिए कि वो मेरे साथ है, और हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा विचारों को अच्छा करिए। हाँ, अड़चनें आएंगी, लेकिन ईश्वर है मेरे साथ, ये मुझे पता है। देखिए, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक सबका मिल जाता है। आपको लगेगा कि आप जहाँ जहाँ रुक रहे थे, वो रुकने का कारण यही था कि उस समय हम ईश्वर को भूल गए थे। यही एक स्थिति है, और इसी स्थिति को हमेशा वहाँ समझाना है अपने मन को कि नहीं, मुझे कहीं भी रुकना नहीं है। मैं ईश्वर का अविनाशी स्वरूप हूँ, और अपने स्वरूप का दर्शन मुझे कर लेना है। तो दर्शन तो मेरे साथ प्राप्त है। अपनी अज्ञानताओं को दूर कर लेना है। बाहरी चीज़ों को व्यवस्थित करने की प्रयास में ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। बाहरी चीज़ें हमेशा अव्यवस्थित हैं। आपकी अंदर की चीज़ें व्यवस्थित होंगी तो ऑटोमेटिक बाहर की चीज़ें व्यवस्थित होंगी। इस बात पे जोर लगाना है। तो अंदर झांकिए, ध्यान करिए, अपने अंदर की मलिनता को दूर करिए, अपने अंदर की अज्ञानता को हटाइए और ईश्वर के शरणागत हो जाइए। और वो जो कर रहा है उसमें रजामंद हो जाइए, आनंद से रहिए, प्रेम से रहिए। इतना प्रेम हो, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो कि उस प्रेम को समझ जाना, बस उसको महसूस कर लेना, हमें हर चीज़ से दूर कर देगा और ईश्वर के शरणागत कर देगा। यही मूल मंत्र है, और यही हमारे भारतवर्ष की जो है सबसे मूल सभ्यता है। हमारी मूल सभ्यता अध्यात्म है, और अध्यात्म को हमें वापस से जगाना है, और इसके लिए हमें प्रयास करना है, जिस तरीके से भी प्रयास हो। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।